हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, अगर आप जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर फ्रेंड्स हम कहें कि झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी झारखंड एग्ज़ाम पर बैठेंगे तो आपके जो है झारखंड जीके के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा यह क्लास होगा झारखंड जीके से संबंधित 30 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और 30 सवाल में से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो है आंसर के साथ साथ जो आपको ऑप्शन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे आपको बताते चलूँगा। तो आपके लिए आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति क्या है? तो झारखंड की जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है तो आपका असुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जगह असुर है। अगर फ्रेंड्स सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है तो संथाल है। संथाल क्या है? ये आपकी सबसे बड़ी जनजाति है और यही सवाल एग्जाम पर कई बार पूछा गया है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है तो संथाल है। अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है तो उराव हो जाएगा। संथाल के बाद उराव हो गया, इसके बाद तीसरी क्या हो जाएगा तो आपका मुंडा हो जाएगा। संथाल, उराव, मुंडा और चौथा आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ हो, ये आपकी चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको सारे पॉइंट को याद रखना है। सबसे बड़ी जनजाति संथाल है जो कि प्रथम है, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उराव है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है। और जो हमारा असुर है ये आपका सबसे प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ी पर जो फ्रेंड्स जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जो है पार्श्वनाथ को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो इसी से जो है पार्श्वनाथ के नाम पर ही जो है पारसनाथ पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। अगर फ्रेंड्स पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें जो अक्सर एग्जाम पर पूछा जाता है, दो तरह से पूछा जाता है, एक मीटर पर पूछा जाता है और एक फीट पर पूछा जाता है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है मीटर पर कितनी है तो 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। और अगर फीट पर पूछेंगे तो आपके फीट पर इनकी ऊंचाई हो जाएगा 4478 फीट है। फीट पर इसकी ऊंचाई 4478 फीट है। अगर फ्रेंड्स आपको 4478 ऑप्शन पर नहीं रहे और अगर आपके ऑप्शन पर 4480 फीट रहे यानी 4480 फीट रहे तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पर आपको देख लेना, अगर 4478 नहीं रहेगा तो 4480 फीट रहेगा, तो आप ये भी आंसर लगा लीजिएगा, यानी 4480 फीट या 4478 फीट है। और मीटर पे कहेंगे तो 1365 मीटर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मूर्तिया गांव। झारखंड के जो मूर्तिया गांव है यहीं पर जो है बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित आपका कौन सा गाँव हो गया तो मूर्तिया गाँव हो गया। अगला सवाल है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? ऑप्शन ए है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है गणतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है तानाशाही या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्रात्मक। कौटिल्य के अनुसार झारखंड पर जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। और फ्रेंड्स एक सवाल यह पूछा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एग्जाम पर पूछा जाता है कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र थे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को जो है किस नाम से संबोधित किया गया, यानी कौटिल्य ने झारखंड को क्या कहा है? तो ये भी एग्जाम पर पूछा गया सवाल है। तो इसे कहा है कुकुट कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट कहा गया है या कुकुट देश कहा गया है। तो आपको याद रखना है कौटिल्य ने किस नाम से संबोधित किया झारखंड को तो कुकुट से संबोधित किया है। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना प्रयोग हेतु हाथी को जो है झारखंड से मंगाया जाता था। अगले सवाल है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो महामाया मंदिर है आपके हापामुनि गांव पर स्थित है। महामाया मंदिर कहाँ है? हापामुनि गांव पर है। और ये जो महामाया मंदिर है यह पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। पूछ देंगे कि हापामुनि गांव जो है महामाया मंदिर यह किससे संबंधित है तो पूर्व मध्यकाल से। आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है हापामुनि गांव का महामाया मंदिर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था?
तो प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फनी मुकुट राय थे, और इन्होंने ही नागवंश की स्थापना की है। नागवंश की जो है स्थापना किसने की है? नागवंश की स्थापना, तो नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की है। और यह जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई है, ये भी एग्जाम पर पूछ देगा सवाल कि फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। नागवंश के जो शासक थे फनी मुकुट राय, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो सुतियांबे। एग्जाम पर कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा नागवंश की राजधानी कहाँ थी? तो सुतियांबे थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड पर जो है अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ है तो 1767 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1767 ईस्वी में। तो किस क्षेत्र से हुआ? एग्जाम पर ये पूछ देगा कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश, यहाँ पर तो ईस्वी पूछा है कि किस वर्ष हुआ है, तो 1767 ईस्वी में, लेकिन किस क्षेत्र से हुआ है? तो आप ये याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्सेल वंश, चेरो वंश, सिंह वंश या नागवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंह वंश। सरायकेला रियासत की स्थापना सिंह वंश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, च्वार विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? च्वार विद्रोह का जो प्रमुख नारा था, तो वह प्रमुख नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये आपका जो है च्वार विद्रोह का प्रमुख नारा था। और फ्रेंड्स एग्जाम पर एक सवाल यह पूछा जाता है कि च्वार विद्रोह पर जो है किस जनजाति ने या किस समुदाय ने जो है बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया है? तब याद रखिएगा, इस पर जो है भूमिजों ने हिस्सा लिया है। जो भूमि जनजाति थे, भूमि समुदाय, तो भूमिजों ने जो है च्वार विद्रोह पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसका क्या नारा था? तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1941 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी पर दुमका पर जो है नमक सत्याग्रह किया गया है, तो 1930 ईस्वी पर किया गया है। और किसके नेतृत्व में किया गया? एग्जाम पर ये पूछ देगा किसके नेतृत्व में किया गया है, तो महादेवी केजरीवाल। याद रखिएगा, महादेवी केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल याद नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उससे रिलेटेड याद रखिएगा कि दिल्ली का केजरीवाल मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो अरविंद केजरीवाल था। तो उसी से आधार पर हम लोग याद रखेंगे कि महादेवी केजरीवाल, महादेवी केजरीवाल। हालांकि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पर हो गया कि दुमका पर जो नमक सत्याग्रह हुआ है 1930 ईस्वी पर, तो इसके जो नेतृत्व करता थे कौन थे? तो महादेवी केजरीवाल, महादेवी केजरीवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला नेक्स्ट सवाल है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को फांसी दी गई है 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी को जो है तिलका मांझी को जो है भागलपुर पर फांसी दिया गया है, और तिलकपुर गांव भी है उसी के नाम पे। और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का भी नाम भी जो है तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1750 ईस्वी में। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई है? तो 1750 ईस्वी में फांसी दी गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 ईस्वी पर। झारखंड में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 ईस्वी पर लागू किया गया है। और झारखंड में जो है अब तक जो है 3 बार, कितने बार? झारखंड में अब तक 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहला आपका 2009 हो गया, और दूसरी बार और तीसरी बार कब लगा है यह जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपको यह जीके मालूम है कि नहीं, आपका झारखंड का तैयारी किस लेवल का है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड पर जो है दूसरी राष्ट्रपति शासन और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है। नेक्स्ट सवाल है, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानकी कहते हैं। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। और परहा पंचायत के स्थल को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, जो परहा पंचायत का स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अखड़ा कहते हैं। परहा पंचायत के स्थल को क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहते हैं। और उसके प्रधान को मानकी कहते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने सारे सवाल संभव हो सकेगा मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को
कब लागू किया गया था? तो इन्हें लागू किया गया 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको CNT एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी छोटा नागपुर हो गया आपका टेनेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा है। झारखंड की जो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा। जैसा मैं आपको ऊपर के वीडियो पर ऊपर के सवाल पर बता चुका हूँ, सबसे बड़ी पहली जनजाति क्या हो गया आपका? तो पहली में हो गया आपका संथाल हो गया, इसके बाद दूसरी में क्या हो गया आपका संथाल उराव, और तीसरा पर आपका हो गया मुंडा, और चौथा पर क्या हो गया आपका ओहो, यहाँ पर हो दिया भाई चौथा है। तो मुंडा जो है यह तीसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो यह कितना प्रतिशत है? आप एग्जाम पर ये भी पूछ सकता है कि प्रतिशत पर कितना है, तो ये याद रखिएगा, यह 14% है। झारखंड की कुल आबादी का 14% जो है मुंडा जनजाति है। नेक्स्ट सवाल को चलते हमारा नेक्स्ट सवाल है, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो पलामू किला पर जो है नए किले का निर्माण करवाया था तो मेदिनी राय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू किला में स्थित जो नया किला है उसका निर्माण मेदिनी राय ने कराया है। नेक्स्ट सवाल है, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो तपोवन मंदिर जो है आपके देवघर जिले पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी भी आपका कहाँ पर है? देवघर पर है। और विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला का भी आयोजन आपका कहाँ पर होता है? तो देवघर पर होता है। और त्रिकुट पहाड़ी भी आपका देवघर हो गया। तपोवन मंदिर भी जो है देवघर पर है। और हिंदी विद्यापीठ संस्थान भी कहाँ पर है? देवघर पर है। नेक्स्ट सवाल है, छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? छऊ नृत्य की जो शुरुआत है तो किस स्थान से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला। सरायकेला से जो है छऊ नृत्य की शुरुआत हुई है। और इसका जो फ्रेंड्स विदेश में जो है सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया है? तो 1938 ईस्वी में विदेश में इसका प्रदर्शन कब किया गया है? तो 1938 ईस्वी पर जो है विदेश पर प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है यह कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पर्व से रिलेटेड आपको एक सवाल एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका कर्मा हो गया, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो महीने पर मनाया जाता है। उसी प्रकार जो है सरहुल पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट सवाल है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी पर। 2003 ईस्वी पर संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? यानी किस प्रकार का जो चट्टान है झारखंड में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? तो आर्कियन कालीन चट्टान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियन कालीन चट्टान। और ये जो फ्रेंड्स आपके 90% पर इसका विस्तार है, 90% भाग पर जो इसका विस्तार है आर्कियन कालीन चट्टान का। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छोटा नागपुर पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई है 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 760 मीटर है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड की जलवायु कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड की जलवायु जो है कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो झारखंड की जो मिट्टी है इन्हें छह भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी झारखंड पर जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको पूछे कि राजमहल की पहाड़ी पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जो राजमहल की पहाड़ी है इस पर काली मिट्टी का विस्तार, यानी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल की पठारी पर। और दामोदर घाटी पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो रेतीली प्रकार की मिट्टी, रेतीली मिट्टी या तो बलुई मिट्टी आपका ये भी रहेगा। रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी जो आपके ये दामोदर घाटी क्षेत्रों पर पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कि कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का जो है भारत के राज्यों में स्थान हो जाएगा 10वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 10वां स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के कुल कितने वन्य जीव
अभ्यारण्य है, यानी झारखंड के जो है कितने कुल वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो 11। झारखंड पर जो है कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है झारखंड के। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितना प्रतिशत है, तो 18%। झारखंड राज्य पर जो है कुल सिंचित भूमि का भाग है तो 18% है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको अंत में जो है एक सवाल आपके लिए होमवर्क दूंगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल है, और आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, मैथन बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो जो मैथन बांध है, इसका जो क्या पूछा कि प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 ईस्वी पे। मैथन बांध का प्रारंभ 1957 ईस्वी में हुआ है। और यह कहाँ पर है, तो धनबाद पर है। कहाँ पर, किस जिले पर स्थित है मैथन बांध, धनबाद जिले पर है। और फ्रेंड्स, अगर पूछेगा कि मैथन बांध की जो है जल धारण क्षमता यानी जल संग्रह क्षमता कितनी है, मैथन बांध की जो है जल संग्रह क्षमता कितनी है, यानी इस बात पर जो है जल कितना स्टोर करके रखा जा सकता है, तो 6223 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिएगा, 6223 जो है वर्ग किलोमीटर जो है इनकी जल धारण क्षमता है, जल संग्रह क्षमता है। अब फ्रेंड्स, तुम्हारे यहाँ पर 30 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है, और आपको जो है एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सवाल मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ कि अशोक के 13वें शिलालेख में जो है झारखंड को क्या कहा गया है, यानी अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के जो 13वें शिलालेख था उस पर जो है झारखंड को किस नाम से जो है संबोधित किया गया, यानी क्या नाम पुकारा गया है झारखंड को। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके 30 सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।